सलीम साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, अब पहले आपको पता ही है इमरान खान साहब की पेशी पे बात कर लेते हैं, बाद में ज़रा इलेक्शन वाले मामलात पर आएंगे। अदालत ने जो हुक्म दिया है वो आपके सामने ही है, लेकिन खान साहब ने तो ये शो कर दिया है कि अवाम उनके साथ हैं। ऑल्दो ट्विटर पे जब से मामला शुरू हुआ था उन्होंने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया था, PTI के ऑफिशियल पेजेस ने भी उस ट्रेंड को ही इस्तेमाल किया, और लेकिन फिर भी वो अब इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि जैसे अवाम बग़ैर किसी के कहे पर निकले हैं। तो उनकी स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई है वाला मफरूज़ा तो फिर हम ख़त्म ही समझें, क्योंकि स्टिल ही हैज़ नंबर्स ऑन द स्ट्रीट्स। एक तो ये इस तरह की चीज़ों को आवाम के साथ होने या ना होने का मायार पता नहीं हम कैसे बना लेते हैं। अब कुछ लोग सोशल मीडिया की बुनियाद पर राय कायम करते हैं, तो सोशल मीडिया पाकिस्तान में कितने % लोग इस्तेमाल करते हैं? 24 करोड़ की आबादी है और उसमें 1 करोड़ आबादी वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। अब बहुत सारे पॉलिटिशियन मैं ऐसे जानता हूँ कि जिनसे हल्के का सीट कोई नहीं जीत सकता, लेकिन वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं करते। इसी तरह पाकिस्तान जो है सिर्फ़ लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी का नाम नहीं है। मसलन पाकिस्तान में कल जो हुकूमत बनेगी, यहाँ हुकूमत एक गिरती शहरों से हैं लेकिन बनती देहात से हैं। तो पाकिस्तान में जो हुकूमत बनेगी उसमें तो बलूचिस्तान भी होगा। अब पूरे बलूचिस्तान में मैं नहीं समझता कि किसी फ़र्द का ये इशू है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या कोई दूसरा हो। इसी तरह अपने पूरे ट्राइबल अज़ला में मैं नहीं समझता कि किसी का ये इशू हो कि वज़ीर आज़म इमरान खान है या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है या कोई और है। पाकिस्तान के लोगों के इस वक्त मसाइल भी कुछ और हैं। वो अगर उनको रोज़गार, इज़्ज़त और रिज़्क़ का वसीला उनका कोई भी बन जाए तो वो उनके साथ होगा। इसमें कोई शक नहीं कि PDM हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से और इमरान खान, जरदारी और मौलाना को एक साथ देखने की वजह से, और फिर ख़ुसूसन जिस तरीके से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में JUI जो कुछ कर रही है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से PTI और बाप पार्टी और ANP जैसे जमातें इकट्ठे बैठी हैं, तो उसकी वजह से और मईशत की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं गिरी जितनी हुकूमत में करने के बाद एक बंदे की गिरती है। और PDM लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकी। लेकिन मेरे ख़्याल में एक पेशी के मौका पे 1 हफ़्ते के इंतज़ामात और पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि मैंने कल देख रहा था कि उसमें बहुत सारे लोग हमारे खैबर पख्तूनख्वा के PTI के वर्कर भी थे। तो अदालत की पेशी पे इस तरह के चंद हज़ार लोगों को जमा करने को मकबूलियत या अदम मकबूलियत का पैमाना करार नहीं दिया जा सकता। ऑलराइट। ख़ास तौर पे बड़ी दूर दराज से, फिर अगर आप कह रहे हैं कि KP से भी लोग थे, तो दूर दराज से ही लोग आए। आपको पता फिर तंजीम के मामले में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग है ना, वो कोशिश करते हैं लोगों को लाने की, निकालने की। कितने ही दिन से हर रोज़ एक वो शेर आया वाली सूरत हाल बन जाती है ज़मान पाक के बाहर भी। हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि चूँकि ये लाहौर में सारा सिलसिला चल रहा था, तो लाहौर वाले भी काफ़ी होने चाहिए थे। इतनी दूर दराज से आने की क्या जरूरत थी? मे बी दे नीडेड द बिगर नंबर्स। खैर, एनीवे साफ़ी साहब, अब सदर अलवी के हुक्म का जिक्र भी कर लेते हैं, जो उन्होंने डेट दे दी है इलेक्शन की। तो हुकूमत इस पर शोर मचाती रहे, लेकिन तारीख तो अब आ गई। तो अब इस पर अमल ना हुआ तो क्या ये कहना गलत होगा कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है? बिकॉज अभी तक सो फार तो इम्प्रेशन यही मिला है। देखिए, हमारा मुतालबा तो ये है कि इस मुल्क का में बहर सूरत आईन पे उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो गुज़िश्ता कई सालों से आईन के होते हुए गैर आईनी तरीके से चल रहा है। मसलन जो गुज़िश्ता इलेक्शन था, जिसके नतीजे में आरिफ अलवी साहब को तो मैं डिफेक्टो सदर मानता हूँ, जिस तरह इमरान खान साहब को डिफेक्टो मानता था या शहबाज शरीफ साहब को डिफेक्टो मानता हूँ, लेकिन मैं डी जैरत नहीं मानता, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में
अगर आप पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दें, अगर आप RTS को फेल करा दें, तो आप जबरन लोगों को पार्टियों में शामिल करा दें, कुछ पार्टियों के हाथ पांव बांध लें, तो उसको तो आप इलेक्शन नहीं कह सकते। तो आरिफ अलवी तो ख़ुद उस निज़ाम की पैदावार है। आरिफ अलवी साहब ने एक आर्डर इस असम्बली की तहलील का भी दिया था इमरान खान की एडवाइस पे और कासिम सूरी के रूलिंग पे, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने, जिसको चीफ जस्टिस लीड कर रहे थे, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करार दिया था और उनके ऑर्डर को रिवर्स किया था। अब मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि एक मुल्क जिसके सदर के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दिया हो कि उनका एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उसके नतीजे में स्टेट 2 पिलर्स यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से महरूम हो गया था, तो उसके बाद वो सदर के ओहदे पे किस तरह फायज हैं। मुआखज़ा करना चाहिए था फिर, जिन्होंने नहीं किया उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब ज़रूर ये कहा जा रहा है, कल गालिबन राना सना की गुफ्तगू हमने सुनी कि मुआखज़े की तहरीक ला सकते हैं सदर साहब के ख़िलाफ़।